हेलो। हम्म, सही है। सत्साई बहन जी, सत्साई। हाँ बहन जी बोलो। जी, तो जी, जो आपने को वीडियो में बोला हम्म। कि जैसे गुरु जी की हुआ ना, तो गुरु जी की आत्मा को तो श्लोक भेज दिया। हैं? गुरु जी की आत्मा को तो श्लोक भेज दिया। हाँ। एक वीडियो में देखी थी मैंने आपकी। हम्म। और फिर उसमें खुद कबीर भगवान आ गए। शुरू हम्म। शुरू में आपने पहले बनाई थी वीडियो उसमें। हम्म। और फिर अब आपने बोला कि गुरु जी आए हुए हैं, गुरु जी हम्म। खुद प्रकट हुए हैं, जन्म हुए हैं। हम्म। फिर वही दो तरह की बात कहते हैं। दास ने ये कहा था कि जो लोग ये मानते हैं कि भाई उनका जन्म हुआ है, हम्म, तो भैया जिसका जन्म हुआ होगा उसको तो परमात्मा ने उसी समय सतलोक भेज दिया होगा, कहीं और भेज दिया होगा। और हम्म, और उसी समय से शिशु रूप में, यानी 1951 से ही परमात्मा प्रकट होके बालक रूप में लीला कर रहे हैं। हम्म। ये है उसका मतलब बहन जी कहने का। बाकी ये तो मैंने कभी कहा नहीं कि भाई परमात्मा जन्म लेते हैं। नहीं, आपने ये बोला था कि जब क्या बोला आपने? मैंने दा, दोबारा बताना भाई। दास ये कह रहा है कि हम्म, अगर कोई ये मानता है कि भाई संत रामपाल जी का 1951 में उनका जन्म हुआ है, हाँ जी, और उनको तो कबीर भगवान 1997 में आके मिले थे, फिर रामपाल जी की आत्मा को सतलोक भेज दिया। हाँ। तो दास ये कह रहा था कि अगर कोई ये मानता है कि भाई उनका जन्म हुआ है 1951 में, तो ठीक है हम्म, भैया। हम्म, जिसका जन्म हुआ होगा उस आत्मा को तो परमात्मा ने भेज दिया होगा कहीं सतलोक में, कहीं और भेज हम्म, दिया होगा। और उसी हाँ। समय से परमात्मा रामपाल मतलब जो है खुद वो कबीर परमात्मा शिशु रूप में सारी मतलब ये जो है ये खेल खेल रहे हैं अच्छा। भाई। फिर जैसे हैं? हाँ, क्या क्या करे थे भाई? भाई परमात्मा बहन जी कुछ भी कर सकता है मालिक, तो वो शरीर हमें तो लगे कि बस वो शरीर है, आत्मा का शरीर है। परमात्मा तो सूक्ष्म रूप में हमारी आंखों के सामने देखते देखते उसको चेंज कर देंगे, हमें हमारे को पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा किसको कहते हैं बहन जी? वो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। जीव की क्या औकात है, क्या समझ ले, क्या देख ले। वो तो बात ठीक है भाई। बाकी तो खुद परमात्मा ही है, कोई आत्मा वात्मा नहीं आई थी बहन जी। ये तो वो लोगों के लिए है जो लोग ये मानते कि वे रामपाल जी भगवान नहीं हो सकते, उनका तो जन्म हुआ है। उनको तो आगे चल के जो है कबीर भगवान मिले थे 1997 में। उनके लिए बोला आपने ये? हाँ ये उनके लिए बहन जी। उनके लिए भी क्या बोलने की जरूरत थी? सीधा स्पष्ट ही बोलते हो अभी। हाँ। स्पष्ट तो बोल ही रखा बहन जी, फिर भी जो लोग नहीं मानते फिर उनको भी तो समझाना पड़ता है ना किसी न किसी तरीके से, कि भाई चलो उस समय तो चलो वो जीव थे, लेकिन 1997 में तुम कहते हो कि भाई उसको भगवान आके मिले, उनकी आत्मा सतलोक भेज दी। तो कम से कम 1997 से तो उनको परमात्मा मानो, फिर आज क्यों उनका जन्मदिन मना रहे हो? फिर वो तो ये जो सतलोक आश्रम वाले हैं ना, हम्म। ये तो यही सोचते कि भी 1997 में कबीर भगवान आए हैं अपने गुरु जी के शरीर में, और कब अभी आए थे? भगवान हो गए। 1997 में बोल रहे हैं तो तो। फिर आज क्यों जन्मदिन मना रहे हैं फिर उनका? कि बस वो ऐसे मना रहे हैं कि वो बस तो फिर वो उत्तर गलत है ना फिर। आत्मा और थी। जब 1997 में मान लो उनके रूप में कबीर जी आ गए हैं, तो फिर जून में फिर कौन से कबीर का जो है प्रकट दिवस मना रहे हो फिर, जब आज आ चुके हैं कबीर जी 1997 में? तो हम्म, जिस दिन वो आए थे संत रामपाल जी के उस शरीर में, उस दिन को मनाओ ना फिर। पहले 1997 वाला क्यों को। मना रहे हो? हम्म, भैया लेटेस्ट मनाया जाएगा ना। हाँ, ये भी बात है। ये बहन जी देखो, हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं, उनको उसी हिसाब से समझाने की दृष्टि से बताया जाता है। हाँ, मैंने सुनी थी आपके एक वीडियो में बोल रहे थे कि ये भी बोला था आपने भाई कि 1951 में जब संत रामपाल जी का जन्म हुआ ना, हम्म। तो उसी टाइम उस गुरु आत्मा जो को भेज आत्मा। दिया गया था रामपाल जी की आत्मा को, और उसी फिर जो है कबीर परमात्मा फिर स्वयं मतलब उसी समय से लीला कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहन जी हर 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 भगत को जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाये। उसका बुरा हम्म, मत मानियो, अधिक कहाँ से लाए। हम्म, नहीं समझ पाते कई लोग, सबके संस्कार नहीं है बहन जी इतने मजबूत है। लोग तो मैनेजमेंट को नहीं समझ पा रहे, आंखों के सामने गलतियां करने के बाद भी, तो भगवान को कहाँ से समझेंगे?
अभी स्टेडियम बनवा दिया, बताओ बहन जी, ये कोई ज्ञान आधार है क्या? गुरुजी तो वीडियो गेम तक खेलने के लिए मना करते हैं मोबाइल में, और ये दुनिया को मतलब स्टेडियम बना के गेम गेम खिला रहे हैं। तो आपका गुरु आदेश देगा क्या ये? फिर तो गुरु दोगला हो गया। और ये तो यही कहते हैं कि गुरु जी तो कुछ भी आदेश दे सकते हैं। ऐसे कैसे दे देंगे गुरुजी? फिर गुरुजी कहाँ हुए? फिर वो भगवान कहाँ हुए? फिर तो नकली संत भी भगवान हो गए, वो भी जो मर्जी बात बोल देते हैं, जो मन में आती है वही। तो भाई जैसे, कोई स्टैंड तो होना चाहिए ना। हाँ ये तो है, ये देखो जो काम ये बहुत से कर रहे हैं, तो परमात्मा ने पहले करवाई नहीं कभी भी। ना करवाई, ना उनके नियमों में, ना उनके सत्संगों में कभी। और हाँ। भाई सतनाम के नियम का पर्चा होगा ना आपके पास में? हाँ है। नियम नंबर 2 पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ परमात्मा ने? ताश तक नहीं खेलनी, देखनी भी नहीं, मोबाइल में वीडियो गेम तक नहीं खेलने, मैच और कार्टून भी नहीं देखने। तो वो संत फिर कैसे बहन जी स्टेडियम बनवाएगा दुनिया के लिए? फिर तो उसके दोहरे नियम हो गए, दुनिया के लिए अलग हो गए और भक्तों के लिए अलग हो गए। और फिर हमने कब सुना गुरुजी के मुख से कि तुम स्टेडियम बनाओ? ये तो मैनेजमेंट कह रहा है कि गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने कहा। और मैनेजमेंट कितना झूठा है हम सबको पता है, हम क्यों माने उनकी बात? हाँ। भाई गुरुजी के मुंह से किसने सुना आज तक कि तुम राजनीति करो, तुम वोट डालो, तुम स्टेडियम बनाओ? सुना कभी किसी ने? इन नकली ऑडियो वीडियो नहीं। में भी नहीं सुना होगा किसी ने अभी तक। तो हम कैसे माने बहन जी ये कोई अगर बात बोलेंगे तो? ये अब ये कितने बड़े फ्रॉड, हम तो जानते हैं इनके बारे में सब। अब ये देखो भाई, परीक्षा हुए हैं। हाँ जैसे वो गुरु जी की वीडियो में अब वीडियो आती थी गुरु जी की। हम्म। अब हम्म। तो उसमें गुरु जी स्पष्ट दिखे भी आए गुरु जी हैं, कोई हम्म। एडिटिंग नहीं लग रही। फिर वैसे वो परमात्मा इस हिसाब से भी ले सकते हैं परीक्षा, एक बात सामने होके बताओ, भी। ठीक है वो गुरुजी की आ रही है, मान ली आपकी बात। हाँ। तो जो उल्टे आदेश मैनेजमेंट दे रहा है गुरुजी का नाम लेके, उन ऑडियो वीडियो में गुरुजी आदेश क्यों नहीं दे रहे संगत को? ये तो कह रहे हैं इसमें, तो ये तो बोला है गुरु जी ने कि जो भी आदेश कर रहे हैं ना सतलोक आश्रम में मेरी आज्ञा से कर रहे हैं, कौन कौन से जो भी कर रहे करवा हैं? रहे हैं। कौन कौन से आदेश और वो दे रहा है मैनेजमेंट जो गुरुजी दे रहे हैं? भाई वो नाम भी तो तो नहीं बताओ। बोला, तो फिर नाम नाम नहीं नहीं। बोला तो फिर बहन जी समझो फिर इन चीजों को। तो अभी इसमें तो अब इतना ज्ञान दे के फिर गुरु बहन जी परीक्षा भी तो लेगा ना, कि नालायकों ने क्या समझा मेरे को और मेरे मतलब सत्संगों को। वो तो बात ठीक है। है? हाँ वो तो ठीक है भाई, बात है सत्संगों में तो नहीं बोल रखी ऐसी बातें, सत्संग बहुत सुन रखे हैं परमात्मा के। एक वीडियो इस पे बना दो ना भाई, 1991 वाली पे भी। बहन जी वैसे तो बन चुकी हैं, लेकिन अभी अभी 2-4 दिन में परमात्मा बनवाएंगे बहन जी। चलो आपको मालिक ने प्रेरणा की, वैसे दास के दिमाग में पहले से चल रहा है। ये 8 सितंबर से पहले पहले है ना, 2-4 और प्रमाण है बढ़िया परमात्मा के दया से, वो सारे के सारे वो करेंगे। 1997 वाला भी ये सारा। हाँ, करना क्लियर करना भाई। अब जी मैं जी। जैसे ये नौकरी कर रही हूँ ना जेब की टीचर की, तो मेरे दिमाग इतनी सुन नहीं पाती आपकी, देखो पता नहीं मेरी आत्मा तो जो आप बता रहे हैं बातें वो स्वीकार कर रही है। कोई नहीं बहन जी, आप तो लगे रहो, परमात्मा से समय याचना कर लो और वापस अपना साथ संगति में। और उन लोगों की तरफ मुंह ही मत करो बहन जी, बिल्कुल भी, जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं तब तक। और मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि मेरी हर बात मानो भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि जो बातें तुम्हें जो ज्ञान से लगे कि सही हैं, उन्हीं बातों को फॉलो करो ना। ये तो है ही है। ये तो यही सोचते हैं जो बिल्कुल दृढ़ भक्त है ना, जैसे हम्म। हमारे मेरे साथ है मेरी भाभी लगती है वो बहुत दृढ़ है। हम्म। लेकिन वो गुरु जी ये कहते हैं गुरु जी भी परमात्मा है और कबीर भी भगवान है। ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो ये सतलोक नहीं देखना भगवान है। अच्छा। हाँ। तो कोई और नहीं, उनको मानने दो, उनको जैसा मान रही है वैसे। कि जो गुरु जी ने बोला कि कोऑर्डिनेटर जो भी कर रहे हैं ना, हम्म। भाई वो मेरे इनकी माननी है कोऑर्डिनेटरों की बात है। हम कैसे मानेंगे कोऑर्डिनेटरों की बात? हम तो नहीं मान सकते। गुरु जी, हाँ हाँ, गुरु जी अगर बिल्कुल सामने आके कह दे हमारे, हम्म। तो मानेंगे बहन जी, ऐसे नहीं मानेंगे। ऑडियो वीडियो में, ऑडियो वीडियो में तो उनके सत्संगों की मानी जाएगी, क्योंकि वो उनका फाइनल विधान है भक्ति का। फिर भाई अगर ऐसे गुरु जी सीधे आके कह देंगे हम्म। कि कोऑर्डिनेटरों की माने, फिर मान लेंगे माननी कोऑर्डिनेटरों पड़ेगी की। बहन जी, फिर तो परमात्मा का आदेश हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं।
वो चाहे गलती करो फिर चाहे कोऑर्डिनेटर, लेकिन हमारे लिए भगवान का आदेश हो गया फिर। अब सामने मान लो जहर की बोतल है, भले उसमें जहर है, लेकिन गुरुजी ने कह दिया बेटा इसको पी ले, तो भले बहन जी चाहे मरो चाहे जियो, पीना ही पड़ेगा। और कोई मन में डाउट नहीं रखना, फिर उस कोऑर्डिनेटर के खिलाफ भी मन में कोई शंका नहीं रखनी, कोई वैरभाव नहीं रखना किसी प्रकार का, क्योंकि आदेश हो गया तो आदेश है बहन जी। अगर कोऑर्डिनेटर ये बोल रहा है भाई हम्म कि तुम ये मांस खा लो, हम्म और परमात्मा सामने है, कह रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेटर की मानो, फिर बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, खाना ही पड़ेगा। वो कोऑर्डिनेटर का नहीं, फिर वो परमात्मा का आदेश माना जाएगा। फिर वो अगर मालिक ने अगर कह दिया तो कि भाई आज के बाद ही तुमने इसकी हर बात माननी पड़ेगी। अगर गुरुजी ये कहेंगे कि तुमने भैया मतलब इसकी हर बात माननी पड़ेगी, लेकिन ज्ञान आधार से अपना निर्णय करके, तो फिर हम विचार करेंगे उन बातों पे। फिर उस कोऑर्डिनेटर की हर बात नहीं मानी जाएगी जो ज्ञान के अगर खिलाफ होगी। अगर गुरु जी ने ये कहा कि ज्ञान आधार से, हाँ, अगर गुरुजी कहेंगे ना कि भैया कोऑर्डिनेटर के साथ में चलो, मिलके चलो, ये जो भी मतलब सलाह वगैरह दें अपना सोच समझ के काम करो, तो फिर कोऑर्डिनेटर यदि कोई ज्ञान से हटके आदेश देगा तो नहीं मानेंगे फिर। और ये कह दिया गुरुजी ने कि इसकी सारी बात माननी पड़ेगी, जो भी ये कहेगा, फिर चाहे वो चाहे भेड़ खाने का आदेश दे, चाहे शराब पीने का आदेश दे, फिर वो परमात्मा का आदेश हो गया बहन जी। ये वचन शक्ति होती है फिर। भाई फिर वो सत्संग का क्या महत्व रहा हाँ? फिर जो सत्संग किया गुरु जी ने, फिर उसका क्या महत्व हुआ? वो लेकिन तो आप ऐसा बोलते आदेश हैं। परमात्मा देंगे नहीं ना बहन जी, ये तो खाली अपन सोच रहे हैं। ऐसा ऐसा आदेश परमात्मा देगा नहीं। अब एक बात बताओ, अब गुरुजी कह दे कि भैया जैसे मान लीजिए अब दिन है और गुरुजी कहते हैं बेटा रात हो रही है, तो हाँ। अपन ये नहीं कर सकते कि गुरुजी दिन हो रहा है। दास ये कहेगा गुरुजी या तो मेरे को सपना आ रहा है, या फिर परमात्मा मेरी आंखों का धोखा है। आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। हम्म। हाँ, ये तो गुरु जी, ये तो है अभी नरक में चलो। अब और आप एक बात बताओ, अब जैसे गुरुजी ने कह दिया कि मेरे सतलोक जाने के बाद में डीवीडी से नाम दिया जाएगा, हाँ तो वो बिल्कुल गुरुजी वाला तो काम, बिल्कुल गुरुजी वाला तो काम करेगी फिर वो डीवीडी, क्योंकि गुरुजी ने आदेश दे दिया, गुरुजी का वचन हाँ हो गया। अब हाँ। कोई ये कहे कि हम ऐसे कैसे मान लें, गुरुजी तो गुरुजी थे, अब डीवीडी में गुरुजी कहां से आ गए? लेकिन लेकिन उनका आदेश होने के बाद में वो डीवीडी में गुरुजी आ जाएगा, क्योंकि उनका शब्द रूप है, उनका वचन काम करता है। हम्म। हाँ, वो तो परमात्मा है, वो तो सब कुछ हाँ, तो ये है बहन जी। बाकी बाकी बहन जी इन लोगों की नहीं मानी जाएगी, ये चाहे कितना ही कुछ करो ये। और जो खुद गुरु जी की मर्यादा में नहीं है, नियमों पे नहीं चल रहा, वो अगर कोई सही बात भी बताएगा तो भी उस बात पे हमने कोई विचार नहीं करना, हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना वो क्या बोल रहा है, सही है या गलत है। नहीं, या तो गुरुजी या गुरुजी के सत्संग, बस दो ही बात मानी जाएंगी, तीसरी बात नहीं चलेगी भक्ति मार्ग में। ऐसे तो बहन जी काल 2 मिनट में यहाँ पे जो अमल की गंदगी फैला देगा इस मार्ग में, और फैला ही दी। आज तक जितने भी आदेश दिए हैं, जितने भी आदेश आए हैं आज तक 8-10 साल में, हैं जितने भी इन्होंने कुकर्म करवा दिए इन भक्तों से। एक बात बताओ, ये लोग 7 साल से रक्तदान और देहदान करवा रहे हैं, क्या गुरुजी ने किसी भी ऑडियो वीडियो में कहा कि रक्तदान और देहदान मेरा आदेश है? ऑडियो वीडियो में हाँ जो ये जेल से आ रही है। हाँ, बता दो आज तक अगर कहा हो तो। या बीजेपी को वोट डालना, कांग्रेस को वोट डालना, जेजेपी को वोट डालना, कोई भी आदेश अगर गुरुजी ने दिया हो तो बताओ। 6 साल से आ रही ऑडियो। बस यही बोला ऑडियो वीडियो में तो कि जो एक कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं ना, मेरे आदेश से करें, सारे काम मेरे आदेश से होते हाँ, तो हैं, क्या सारे पता। काम में तो सब वाले भाई। हाँ, तो बहन जी हमें थोड़ी पता है कि गुरुजी उनको क्या क्या आदेश दे रहे हैं और वो कौन कौन से आदेशों को सही सही पालना कर रहे हैं। हमने थोड़ी सुना है भाई गुरुजी को उनको आदेश देते हुए। क्या भाई? आपने थोड़ी सुना था गुरुजी को आदेश देते हुए कि गुरुजी ने क्या क्या आदेश दिए हैं? आपने राजनीतिक आदेश उन कोऑर्डिनेटरों को देते हुए सुना कभी गुरुजी से? नहीं, ऐसे तो नहीं सुना, बस तो यही नहीं सुना। सुना तो फिर हम कैसे मान ले बताओ? अब ऐसे तो मैं भी कह दूंगा भैया गुरुजी ने मेरे को आदेश दे दिया है, तुम सारे के सारे मतलब कुएं पड़ जाओ, तो क्या पड़ जाओगे भाई? तो तो पवन दास भी वैसा है, कोऑर्डिनेटर भी वैसा है, और उनके परिवार वाले भी वैसे ही। हम सारे हम लोग मतलब भगत ही तो हैं, जीवित तो हैं। हाँ, वो तो है। फिर वो तो जैसे आपको बोलते हैं गुरु जी, हैं? क्योंकि जैसे आपको बोलते हैं ऑडियो वीडियो में गुरु हम्म। जी, फिर पवन दास की मान के चलना है। फिर संगत तो फिर यही सोचे कि भी हाँ, गुरु जी ने आदेश दिया है तो फिर इसकी माननी है। लेकिन पवन दास की मान के चलना है वो बात अच्छी है, लेकिन पवन दास फिर अगर गुरुजी के ज्ञान और विधान के खिलाफ ही अगर आपको आदेश देगा तो फिर कौन मानेगा? और इन ऑडियो वीडियो में तो ये बोल रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं ना कोऑर्डिनेटर, मेरी आज्ञानुसार ही कर रहे हैं।
ये सही कर तो रहे हैं। बहन जी, हमें हमें अब इसी बात का तो नहीं पता चल रहा ना कि कोऑर्डिनेटरों ने, गुरुजी के परिवार ने गुरुजी से कौन कौन से आदेश लिए हैं। ये हमने कोई मतलब सुना थोड़ी है आदेश लेते और देते हुए। ये तो ये लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का है आदेश, हमने थोड़ी सुना है। अब हमें क्या पता ये क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या पता गुरुजी इनको क्या आदेश दे रहे हैं, ये हमारे को क्या बता रहे हैं। अरे बहन जी, परीक्षा का समय चल रहा है वर्तमान में। गुरुजी ने वही। क्या, भाई मतलब गुरु ने क्या आदेश देना होता है, क्या आदेश नहीं देना होगा, वो उन्होंने अपने सत्संगों में, नियमों में हमारे को बता दिया। अब इनके विपरीत यदि कोई आदेश आ रहा है तो बहन जी वो आदेश एक मतलब जो है ज्ञानी भगत को तो स्वीकार्य नहीं होगा। नहीं तो फिर मर जाएंगे फिर हम तो सूखे। अब कल को गुरुजी आके कह देंगे, अब कल को मान लो जैसे हमने कोई बोर्ड डाल दिया, हमने स्टेडियम में दे दिया, इनको सारा सा काम कर दिया, और कल को गुरुजी कहेंगे नालायको तुमने ये क्यों किया तुमने, मैंने कब कहा था तुम्हारे को ये स्टेडियम बनाने के लिए, ये बैडमिंटन बनाने के लिए, मूर्खों मैंने नियम क्या बताई तुम्हारे को। अब हम कहेंगे कि गुरुजी ये तो आपके आदेश तो थे, मैनेजमेंट कह रहा था कि गुरुजी का आदेश है, तो गुरुजी कह देंगे तूने सुना था क्या मेरे मुंह से मैनेजमेंट को ये आदेश देते हुए। फिर क्या करेंगे हम, फिर कहाँ जाएंगे। बस यही सुना भाई मैंने, सारे तो सुने नहीं परमात्मा जो गुरु जी की ऑडियो है। जी बस यही सुना था कि जो भी कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर मेरे आदेश अनुसार कर रहे हैं। तो फिर वो सत्संग रूपी आदेश किसके हैं फिर। आज अगर बैडमिंटन, आज अगर बैडमिंटन कोर्ट बनाना संत रामपाल जी का आदेश है, तो फिर बहन जी सतनाम का नियम नंबर 2 फिर वो किसका आदेश है फिर। अब क्या करें हम कौन से को माने। ये तो है ये भाई, ये तो बात तो सही बहन है। जी यही तो परीक्षा है कि ऐसे समय में मतलब कि भगत क्या मतलब निर्णय लेगा, भगत क्या डिसीजन लेगा। एक बात बताओ, काल ने हमारे को सतलोक में आके आके हमारे, जब काल हमारे पास में आया और उसने क्या कहा कि मैंने भैया मैंने परमात्मा से 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए, तुम मेरे साथ चलोगे। जबकि उसने प्राप्त जो है वो कर लिए थे, उसने भाई उसने 64 युग उसने तप किया, और परमात्मा जब उसके पास में आए तो उसने क्या मांगा कि परमात्मा मेरे को अलग से राज्य दे दो। मालिक ने उसको 21 ब्रह्मांड दिए ना। उसके बाद काल सतलोक में आप और हमारे पास में आया और कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैंने परमात्मा से 21 ब्रह्मांड मांग लिए, ऐसे ऐसे मकान बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। तो हमने उनको क्या कहा था, उसको काल को, अगर अगर परमात्मा अगर हमारे को जाने की आज्ञा देंगे तो हम तेरे साथ में चलेंगे। तो आज यदि मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने गुरुजी से ये आदेश ले लिया, वो आदेश ले लिया, अब संगत का क्या फर्ज बनता है अपने गुरुजी से पूछने का। बहन जी सृष्टि रचना गुरुजी इसलिए तो कहते हैं कि जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई वो मार नहीं खाएगा। हाँ, श्लोक में तो परमात्मा ने यही कहा था कि इसके साथ जाने के लिए कौन कौन क्या रहा है। तो मालिक आए ना सामने, हमने उस काल की बात नहीं मानी ना वहां पे, जबकि गुरुजी का उसको आदेश भी हो गया था उस काल को। गुरुजी ने क्या कहा था कि भाई जो तेरे साथ, अच्छा जो वो परमात्मा के पास में गया फिर वो कि परमात्मा ऐसे ऐसे जो है मतलब कि बहुत सारी आत्माएं मेरे साथ में जाने को तैयार हैं। तो परमात्मा ने भी काल पे विश्वास नहीं किया, और परमात्मा ने क्या कहा कि भैया मेरे सामने यहाँ भरवा दे। तो बताओ बहन जी हम गलती क्यों करें ऐसी। ये मैनेजमेंट क्या है, ये तो मतलब कि बिचौलिया तो बन गया उस काल की तरह है। तो ना तो उस बिचौलिए पे भगवान ने विश्वास किया सतलोक में, और ना ही उन आत्माओं ने किया। अब आज क्या हो रहा है यहाँ पे देख लो आप, गुरु जी तक तो कोई जा ही नहीं रहा, वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं रहा। जो मैनेजमेंट कह देता है, जो कोऑर्डिनेटर कह देते हैं वही मान लेते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो ये तो अंधभक्ति हो गई। ये तो बात ठीक है भाई। फिर ये जो वीडियो है गुरु जी की, जो इसमें सिर्फ गुरु जी सही दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये तो परीक्षा ये है बहन मान्य जी नहीं। ना। देखो बहन जी नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि मैंने हमारी आंखों के सामने मैनेजमेंट सारे उल्टे कर्म कर रहा है, इसलिए बहन जी क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है, इसलिए हम उनकी बातें नहीं मान सकते कोई भी। और दास जी आपको हमेशा बोलता आया है, सबको बोलता आया है कि उन ऑडियो वीडियो में जो भी बातें गुरु जी के सत्संगों से मैच करती हैं वो हमारे को स्वीकार्य है। गुरु जी कहते हैं बेटा भक्ति करो, तो बिल्कुल हम भक्ति करेंगे।
गुरु जी कहेंगे बेटा दान करो बढ़ चढ़ के, तो दान हम करेंगे लेकिन अपने गुरु को करेंगे, क्योंकि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान। फिर गुरु जी ने कह दिया बेटा सुपात्र को दान देना चाहिए, तो सुपात्र तो हमारे गुरु जी हैं, मैनेजमेंट थोड़ी है सुपात्र। अब ये सुपात्र अगर सुपात्र होता तो ये बैडमिंटन थोड़ी बनवाता, स्टेडियम थोड़ी बनवाता, एम्बुलेंस थोड़ी चलाता बहन जी। ये तो कुपात्रों के काम है। ये तो परमात्मा तो हॉस्पिटलों को खत्म करना चाह रहे हैं और ये मतलब एम्बुलेंस चला रहे हैं। ये तो कल को हॉस्पिटल भी खुलवा देंगे उन गांव वालों के लिए। तो ये तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ना, ताकि धनाना आश्रम बनने में कोई दिक्कत ना आए। गांव वालों को मतलब जो है खुश कर रहे हैं। तो भाई हॉस्पिटल तो कहाँ बंद करवाना चाह रहे हैं परमात्मा, देखो और इतने। बहन जी परमात्मा अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा सारे रोग काट रहे हैं कि नहीं काट रहे। जब आदमी हॉस्पिटल जा जाके थक लेता है, पीजीआई में जाके थक लेता है, जब संत रामपाल जी के पास आता है तो संत रामपाल जी अपने आशीर्वाद से और भक्ति से ठीक करते हैं, या फिर उसको मतलब हॉस्पिटल जाने की सलाह देते हैं। अरे और हॉस्पिटल से तो आया है वो दुखी होके। हाँ वो तो ठीक है, जैसे थोड़ी बहुत दवाई के लिए तो परमात्मा कहते हैं भी ले सकते हो तुम थोड़ी बहुत तो दवाई। थोड़ी अगर बहुत थोड़ी बहुत बहन जी केवल उसके लिए है जिसको मतलब विश्वास नहीं है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, गुरु जी के आशीर्वाद से भी हम लोग ठीक हो सकते हैं, अगर हम भक्ति करेंगे तो भी हम ठीक हो सकते हैं। अब ऐसे तो परमात्मा लीला करता है बहन जी, परमात्मा खुद भी खांसी जुकाम की गोली दवाई आश्रम में जो है, खांसी जुकाम की, सिर दर्द की, बुखार की गोली दवाई मतलब लिया करते थे। ये तो परमात्मा भाई, ये तो जो मर्जी लीला करेगा। हाँ वो तो है। नरेश आर्य से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा था उस रमेश खंडाला के बारे में हाँ कि हाँ मुझे भी उसका किसी रिश्तेदार ने बताया था कि उसकी आंखों में दिक्कत है हाँ। और भी उसका कैंसर है। तो बहन और जी तो दास ने आपको झूठ थोड़ी बोला था, लेकिन आप यकीन नहीं कर पा रही थी। वो तो ठीक है, फिर मैंने वो यही कहा कि फिर आप वो तो ठीक है वहाँ, उसको कुछ नहीं पता नहीं इन चक्करों में मत पड़ो। पता नहीं कोई भी भाई मालिक की दया हो जाए। अब देखो बहन जी चोर, अब जैसे अब ये जितने भी जो ये कुकर्मी आदमी हैं आज, जिन्होंने संत रामपाल जी का नाम नहीं ले रखा, सारे उल्टे काम करते हैं, इनकी भी तो बल्ले बल्ले हो रही है। हाँ इनको वो भी तो बीच है। में दिक्कत आ जाती है और फिर ये ठीक हो जाते हैं बिना भक्ति के। हम्म। नहीं होते क्या? होते हैं। अब एक बस का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें सारे थोड़ी मरते हैं। हाँ। तो परमात्मा दया भी करता है ना बहन जी, ऐसी बात नहीं। फिर चलो वो जैसा भी है रमेश कंडेला, लेकिन नाम तो ले रखा है परमात्मा का। हाँ तो जैसे जो भी है ये प्रथम लेवल का जो भी दे रहे हैं मंत्र, ये भी तो काम कर रहे हैं, जैसे बिना गुरु के आदेश के दे रहे हैं। लेकिन वो मंत्र काम करेगा अगर मर्यादा में रहेंगे तो। अब जैसे कोई मान लीजिए बहन जी कोई पेट दर्द की अब कोई टेबलेट है, तो जरूरी थोड़ी है कि पेट के दर्द की दवाई डॉक्टर देगा तो ही वो काम करेगी। वो तो चाहे आप किसी सब्जी की दुकान वाले से ले लो, वो तो गोली के अंदर अपना गुण है। तो ऐसे ही परमात्मा का जो नाम है ना, उस नाम को अगर मर्यादा में रह के जाप करेंगे तो नाम के अंदर परमात्मा ने वो गुण डाल रखा है। और मर्यादा तोड़ के फिर आप देखिए मेरे को लाभ लेके दिखा दो, दुर्बुद्धि आएगी उल्टी। ये तो बहुत ठीक है भाई, गुरु एक तो मेरी से बात, मेरा फोन उठा लिया करो जब आपको समय हो ना। थोड़ा सा मेरे बहन जी बिजी रहता हूँ इसलिए नहीं उठा पाता, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ जी ये तो ठीक है। जैसे गुरु जी सामने आ जाएं और कहते हैं कि तुम मांस खाओ, हाँ फिर क्या करना खाना चाहिए? पड़ेगा बहन जी। आपने नानक जी का वो किस्सा नहीं सुना? नानक जी ने क्यों? अपने हाँ हाँ। नानक जी ने अपने शिष्य को मतलब अपने सभी शिष्यों को सामने बैठाया उनकी परीक्षा के लिए, हाँ और एक मुर्दा रख दिया सामने। हाँ, ये मेरे बात दिमाग में आ रही थी, कई दिनों से आ रही है मेरे बात ये दिमाग में। आपने बोला था कि नानक ने मर्दाना को बोला था कि मांस खाओ। नहीं नहीं मर्दाना था या पता नहीं कोई और था। हाँ 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 तो बोला भाई मांस खाओ, सबको कहा, तो बाकी लोग तो नहीं खाए। हाँ और जब उसका नंबर आया तो उसने कहा कि गुरुजी कहाँ से खाऊं, आगे से शुरू करूं या फिर पीछे से खाना शुरू करूं? हाँ तो गुरुजी ने कहा भैया मतलब पीछे से खाना शुरू कर दे। हाँ तो उसने खाना शुरू कर दिया। अब मर्दाना को तो मतलब कि हलवा लग रहा है, वो तो हलवा खा रहा है, बाकी लोगों को लग रहा है कि ये मुर्दा खा रहा है। गुरु का आदेश होने के बाद में बहन जी, हाँ गुरु का भी वो आदेश माना जाएगा जिस आदेश में ना तो हमारे को कोई नुकसान हो ना हमारे परमात्मा को कोई दिक्कत हो। और जिस आदेश में, हाँ ये भी तो है बहन जी, अब जैसे गुरु जी कह देंगे मेरे सर में जूते मारो तो थोड़ी मारेंगे हम, उसमें तो नुकसान है हमारा, हाँ उसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हाँ तो गुरु का वो आदेश माना जाएगा जिस आदेश में ना तो मेरा नुकसान हो ना मेरे गुरु जी की कोई बदनामी हो।
वो आदेश नहीं माना जाएगा जिसमें, क्योंकि वहां पे फिर वो मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर वो परीक्षा है। फिर वो मर्दाना ने क्यों, उसने उस शिष्य ने क्यों खाया गुरु नानक के कहने के बाद भी ये मांस खाओ? उसको भी तो दिख रहा होगा ये मांस है, ये और मांस खाना पाप है। बहन जी वो गुरु का आदेश हो गया ना, भगवान का आदेश हो गया। भगवान तो अब जैसे परमात्मा ने तो मीरा के जहर को भी अमृत में बदल दिया, तो परमात्मा क्या मुर्दे को मतलब जो मतलब मिठाई में नहीं बदल देगा? क्या उसको फिर वो मिठाई दिख रही थी? अरे वो तो हलवा खा रहा था, वो तो हलवा खा रहा था, फिर उसको तो हलवा लग रहा था, वो उसको तो हलवा दिखाई दे रहा था। उसको हलवा दिखाई दे रहा था। हाँ, जिसके मन में पहले से दोष आ गया था, जो पहले से नाक चढ़ाने लग गया था, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी थे ना, नानक जी के रूप में तो खुद कबीर परमात्मा था ना उसके बाद बहन जी। नानक हाँ जी को तो परमात्मा बेई नदी से जब लेके गए थे तो उनको तो मिनी सतलोक में छोड़ दिया था। हाँ, जब ये बोलते हैं ना कि नानक साहिब साहिब क्यों बोलते हाँ, हैं? नहीं वो फिर बहन जी नानक जी अगर भगत थे तो भगत बहन जी कैसे इतने चमत्कार कर देगा? भगत कैसे मतलब लोगों को नाम देगा? भगत कैसे मतलब समुद्र पे चल पड़ेगा? भगत तो फिर अपनी सिद्धियां प्रयोग कर रहा है, वो तो गुरु जी ने मना करता है। तो अभी सिद्धियां भी तो आती हैं, परमात्मा कहते हैं लेकिन अगर हमने यूज तुमको। थोड़ी करनी है, परमात्मा ने मना कर रखा ना। 24 सिद्धियां आएंगी लेकिन उनका प्रयोग थोड़ी करना बताया गुरु जी ने। तो नानक जी तो सारी प्रयोग कर रहे थे ना, तो भगत थोड़ी थे बहन जी, वो तो परमात्मा थे। फिर अगर भगत प्रयोग करने लगता तो ऐसे काम हो नहीं सकते क्या? भक्त काम काम हो जाएगा। हम्म। काम हो जाएगा। मैथी बुक निकाल लो मैथी बुक। लेकिन वो सबका नहीं होता बहन जी। मान लो किसी ने 2 साल भक्ति कर ली, वो सोचे कि लो मैं भक्ति छोड़ के या फिर मैं अभी अपनी सिद्धियां प्रयोग करने लग जाऊं। वो विधि परमात्मा बताएगा कौन सी सिद्धि की क्या विधि है, तभी वो अच्छा तभी वो सिद्धि काम करेगी, ऐसे काम नहीं करेगी चाहे आप 20 साल भक्ति कर रहे हो। अच्छा। बहन जी वो विधि है, फिर वो विधि मतलब भाई जैसे कौन सी सिद्धि को मतलब ऑन करने की क्या विधि है, वो फिर मतलब सतगुरु बताएगा, अच्छा। तब काम करेगी, ऐसे काम नहीं करेगी। डस्टर कहाँ है? हाँ जी। अब बहन जी एक बात है, जैसे मतलब कि ताला तो मतलब आदमी खोल देगा, हाँ जी। लेकिन उस ताले की उसको सही चाबी मिलेगी तो ही तो खोल पाएगा, हम्म। वैसे थोड़ी खोल पाएगा। हाँ, ये तो तो है वो मतलब सिद्धि को यूज करने की विधि भी तो सतगुरु बताएगा, वो तभी तो काम करेंगे, ऐसे थोड़ी काम करेगी। अब हमारे को परमात्मा ने जो भक्ति दी है ये मतलब सतलोक जाने की है ना। हाँ जी। और अगर गुरुजी हमारे साथ ना जाएं तो हम चले जाएंगे सतलोक इस भक्ति से। नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा सिद्धियां प्रयोग करने की विधि बताता है। अच्छा। अगर ऐसे ही होता बहन जी तो ये तो मतलब पूरी दुनिया में टहल का मचा देते ये मैनेजमेंट वाले तो। हम्म। ऐसा नहीं होता हाँ। उसमें। हाँ, ये तो है, भक्ति बहुत करते हैं जी जी जी, सिमरन वगैरह। ठीक है बहन जी, हैं? ठीक है भाई, फोन उठा लिया करो अगर आपको ठीक है टाइम हो ठीक है ना। ठीक है बहन जी, ठीक है, सत श्री अकाल।